हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लेडीजें जो हैं घर और किचन के कामों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन हम टिप्स एंड ट्रिक। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है और फिर हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट करते रहिए। यूँ तो फ्रेंड, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जब भी हम रोटियाँ बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रोटियों को रख देते हैं तो रोटियाँ जो है तो पसीजने लगती हैं। तो यहाँ पे जब भी रोटियों को सेकें तो इस तरह से एक एक करके इसकी जो इतनी भी भाप है उसको हमें अच्छे से निकाल देना। इससे क्या होता है, हमारी रोटियां भी मुलायम सी रहती हैं और ये इसमें पसीजन बिल्कुल भी नहीं आती है। रोटियां जब पसीज जाती हैं ना तो खाने में बिल्कुल बेकार लगती हैं। अब थोड़ी देर के लिए इस तरह से हम रख दिया है, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टैंड तो रखा हुआ है लेकिन स्टैंड रख देते हैं तब भी रोटियां बिल्कुल खराब जाती हैं। तो यहाँ पे ले लेना, कोई भी कपड़ा हो तो या कपड़ा ले लें या कोई भी पेज वगैरह जैसे कापी वापी का हो, इस तरह से रख दें। थोड़ा जैसे रोटियों को टाइम लगता है खाने में, कहीं कहीं होता है कि रोटियां बनाते हैं तुरंत ही खा जाते हैं, जब नहीं खाते हैं तब इस तरह से या तो कपड़ा ले लें और कपड़ा ना हो, हाँ हालांकि कपड़ा नहीं है तो इस तरह से कोई भी पेज डाल लें और उसके बाद में इस तरह से बराबर से रोटियां हम रखेंगे तो रोटियां हमारी बिल्कुल भी पसीजन नहीं आएगी और रोटियां उसी तरह से गर्म रखी रहेंगी। ये छोटी सी टिप्स है, अगर आप लोगों को ज़रा सी भी यूजफुल लगती है तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना और नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंचेगी। इस तरह से हम रोटियों को रखेंगे तो हमारी रोटियां एकदम मुलायम और अच्छी सी रखी रहेंगी। तो है ना यूजफुल टिप्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से हमारी रोटियां घंटों या 2 घंटों की रखी रहेंगे। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे पेन होते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े भी यूज करते हैं। उसके बाद में जब पेन हमारे बच जाते हैं, जैसे कि पेन है तो ये पेन यूज हो जाते हैं लेकिन इन कैप का हमें यूज करना है। वो भला कहाँ पे करना है, तो आप लोग बने रहना। और पेन को हम बेकार समझ के उसको फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैप का भी यूज करेंगे और पेन का भी यूज करेंगे। आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में, बहुत ही यूजफुल हमारी वीडियो है। तो इन कैप का यूज करना कैसे है, कहाँ पे करना है, जैसे कि हवा चलती रहती है और कपड़े हम इस तरह से डाल देते हैं तो हमारे कपड़े जो हैं उड़ जाते हैं और हम जो पिन है उसको लेकर आते हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसे पेन है, पेन का कैप बच जाए इस तरह से कपड़ों पे हम लगा के कपड़ों को डाल सकते हैं, कपड़े हमारे अच्छे से पड़े रहेंगे। तो ये टिप्स आप लोगों को यूजफुल लगेगी तो आप लोग कमेंट में बताना। इससे हमारे पैसों की भी बचत है और हमारे पेन कैप का भी यूज हो चुका है। तो है छोटा सा आइडिया, लेकिन पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड देखते हैं दूसरी टिप्स। ये भी टिप्स जो है बहुत ही यूजफुल होने वाली। फ्रेंड बाहर की जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए सॉरी, बहुत तेज़ से आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए सॉरी, और लोग बने रहना हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लिया, पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया। अब इस पानी को हमें गर्म कर लेना है, आप लोगों को बहुत ही यूजफुल लगेगी तो बने रहना आप लोग। तो यहाँ पे पानी हमें बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो रहा है, जो इसकी भाप है वो सारी चली जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरह से पानी देखो गर्म हो चुका। अब इस पानी का यूज हम कैसे और कहाँ करेंगे, तो पानी निकाल लिया है, अब इस ग्लास में पानी को डाल लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है तो भी आपसे बताते हैं। जैसे कि बरसात का मौसम है, बच्चों के खांसी और खराश भी आती रहती है, गले में दर्द होती है। तो यहाँ पे पानी ले लिया, नमक वाला पानी। अब यहाँ पे क्या करना है, ले लिया है छुरी। अब छुरी से इसको इस तरह से पानी को काट देना है। जैसे बरसात के मौसम में बच्चों के गले में दर्द होने लगती है तो बच्चों को दे देंगे इस तरह से, तो बच्चों के गले में खराश भी नहीं होगी और दर्द नहीं होगी। ये छोटी सी टिप्स है, पसंद होगी, आप लोग भी ट्राई करना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। जैसे कि इस तरह से बोतल है
हम बच्चों को देते रहते हैं, लेकिन इसकी गंदगी आप देख सकते हैं, इसकी नीचे हिस्से की हम गंदगी नहीं निकाल पाते हैं। तो इस गंदगी को हम कैसे निकालेंगे, तो आप लोग बने रहना, बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो यहाँ पे ले लिया थोड़े से चावल के दाने, यहाँ पे चावल ले लिया। अब चावल को इस तरह से डाल दिया, इसमें जो भी लिक्विड आप डालते हो वो डाल दो। यहाँ पे थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, और नींबू से जो होती है तो इसका जो बैड स्मेल है वो एकदम से दूर रहता है, और ये बोतल बहुत ही अच्छे से साफ सुथरी हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लिया है, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बहुत ही अच्छी टिप्स है। हम क्या करते हैं, बोतल को ऊपरी हिस्से से साफ कर लेते हैं, और गुनगुना ही पानी लेना है। ऊपरी हिस्से से साफ कर लेते हैं तो अंदर का जो गंदगी है वो नहीं निकल पाती है, तो इससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। जो लोग इस बोतल का यूज करता है ना, वो भी बीमार हो जाता। अब इस तरह से हम इसको झाल देंगे, जो भी इसकी गंदगी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। तो आप लोग बने रहना, अभी आप लोगों को दिखाएंगे इसकी कितनी गंदगी गई। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा लिक्विड, जो लिक्विड आप यूज करते हो बर्तनों के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना गंदा पानी यहाँ पे निकल के आया। इस तरह से हम बोतल को साफ करेंगे तो एकदम से अच्छे से साफ सुथरी हो जाएगी। ये छोटी सी टिप्स है, अगर आपको यूजफुल लगती है जरा सी भी तो आप लोग भी ट्राई करना। नींबू इसलिए डालते हैं कि जो भी इसकी बैड स्मेल हो वो चली जाए। तो है ना आइडिया अच्छा सा, और पसंद होगा तो आप लोग भी ट्राई करना। तो इस तरह से हम किचन के काम जो होते हैं, किचन और घर के काम आसानी से कर लेते हैं। हमारी बोतल जो है एकदम से अच्छे से साफ़ सुथरी हो चुकी है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग ट्राई भी करना, नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक में पैसे नहीं जाते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। इस तरह से हम अपनी बोतल को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो बोतल का रिजल्ट आप लोगों के सामने। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। तो फिर देखते हैं अगली टिप, जैसे कि हम बच्चे बाहर रुकते हैं और आप जानते हो कि बच्चों को कपड़े ले जाना होता है, या घर पर भी होते हैं, तो भी हम कपड़ों को इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे ली है टी शर्ट को जैसे हम मोड़ते हैं ना, उसी तरह से हमको मोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मोड़ लेना। फिर नीचे की जो साइड है इसको इस तरह से मोड़ना है, छोटे से स्पेस में हमें मोड़ लेना। उसके बाद में ये जो गले का साइड है इसमें इस तरह से टक लगा देना है। आप देख सकते हो अच्छे से टक लगा देना है। आप देखिए इस तरह से टक लगा देना। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमें पैंट भी ले जानी है और टी शर्ट ले जानी। अब पैंट को इस तरह से आप देख सकते हो, पैंट को इस तरह से ले लेना है, एकदम से बराबर से मोड़ लेना। फिर यहाँ पे इस टी शर्ट को बीचों बीच में इस तरह से रख देना है। इससे कम स्पेस में हमारे बहुत सारे कपड़े भी आ जाएंगे, और जो हमारा बैग है वो भरा भरा सा नहीं रहेगा। इस तरह से लेके पॉलीथीन, और पॉलीथीन में अच्छे से कपड़ों को रख दें, ये इसमें सिकुड़न भी नहीं आएंगे और अच्छे से कपड़े रखे रहेंगे। ये छोटी सी टिप्स पसंद आएगी तो आप लोग भी यूज करना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप, जैसे कि हम यहाँ पे पास्ता लेकर आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर साइड में हम नहीं देखते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं। बरसात के मौसम में ये हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी बनाएं तब भी इसको देख लें, उसके बाद में ही बनाएं। फिर दोस्तों हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, कढ़ाई रख देते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, उसके बाद में हम बनाने लगते हैं। तो हमारा पास्ता एकदम से ख़राब हो जाता है। तो आपको बताएंगे कैसे हम बनाएं तो हमारा पास्ता बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनके रेडी हो। तो यहाँ पे रख दिया पानी, पानी हमारा गर्म हो जाए, और उसके बाद में हमें बनाना कैसे, बहुत ही अच्छा तरीका है, और हमारा पास्ता एकदम से अच्छे से बनके रेडी होगा। अब यहाँ पे हम पास्ता डाल दिया, धुल के पास्ता, और अच्छे से देख के ही हमें बनाना चाहिए। तो यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो पास्ता है तो एक दूसरे में चिपक जाता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो हमारा ये पास्ता चिपके ना। तो छोटी सी टिप्स है, बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पे जब भी उबालें तभी थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, तो सारे पास्ते में अच्छे से नमक ऐड हो जाएगा। जब उबालें तब यही करें। फिर यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दें, तो हमारा जो पास्ता है एक में चिपक जाता है, तो चिपकेगा नहीं और अच्छे से बनके रेडी होगा। ये पास्ता हमारा अलग अलग सा होगा। कोई भी ऑयल हो, किचन ऑयल कोई भी हो, इस तरह से थोड़ा सा डाल दें।
इस तरह से हम पास्ते को बनाते हैं, बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होता है और ये चिपकता भी नहीं है। एक और भी चीज़ है, जब भी पास्ते को उबालें उसके बाद में ठंडे पानी में डाल दें, इससे भी नहीं चिपकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑयल का यूज किया है, आप लोग भी ऑयल का करिए या ठंडे पानी का भी करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब देखो उबल के रेडी हुआ है, लेकिन एक दूसरे में चिपका नहीं है, सारा पास्ता हमारा अलग अलग सा है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम पास्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उबल के रेडी हो चुका, अब इसको हम अच्छे से छौंक देंगे। तो यहाँ पे छौंक भी दिया है और बहुत ही अच्छा अलग अलग सा बन के रेडी हुआ है। छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप, जैसे कि पैंट में इस तरह का बटन होता है, वो अक्सर करके गिर जाता है, तो पैंट जो होती है वो बेकार हो जाती है, हम लोग परेशान होने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो बटन था वो गिर गया है। अब ये हमारी जो दूसरी वाली ब्लैक कलर की पैंट है उसमें का निकल गया है, तो ये बेकार हो गई। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या, कैसे जो इसमें पैसे भी ना खर्च हों और ये बटन भी लग जाए। तो यहाँ पे कोई भी बटन हम ले लें, जैसे कोट वगैरह पुराने होते हैं उसका बटन ले लें और यहाँ पे अच्छे से हम टाँक दें, तो ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा रहेगा और इसके नीचे ही लगाना है। तो यहाँ पे ले लिया सुई और इस तरह से लगा देना है। यहाँ पे हमारे एक पैसे भी नहीं खर्च हुए और अच्छे से यहाँ पे हमारा बटन भी लग जाएगा और पैंट भी यूज में आ जाएगी। तो इस तरह से हम छोटे छोटे काम जो है तो पैसों की ही बचत से हम कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे बटन को अच्छे से टाँक देंगे। तो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से बटन वगैरह निकल जाता है तो हम तुरंत ही टेलर के पास पहुंचाते हैं, वहाँ पे 20-30 पैसे तो 20-30 रुपये तो खर्च ही होते हैं। लेकिन इस तरह से हम घर पर भी हम इस तरह का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी दिखाएंगे, इसकी जगह भी नहीं दिखेगी और अच्छे से बटन लग गया है। तो इस तरह से हम अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं और हमारे काम जो हैं बिल्कुल आसान हो जाते हैं। अभी ये नहीं लगता तो क्या होता कि हमारे पैसे बहुत सारे खर्च हो जाते। तो फिर इस तरह से हम छोटे मोटे काम जो हैं अपने घर पर ही कर सकते। देखिए कितने अच्छे तरह से ये बटन इस पैंट में लग चुका है। छोटा सी टिप्स है, बहुत ही अच्छी, आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग भी ट्राई करना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप, जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी हम किचन में काम करते हैं, बच्चों से क्या कहते हैं कि जाओ जैसे लाइट ऑन कर दो या ऑफ कर दो, तो बच्चे सारे बटन खोल देते। इससे होता क्या, हमारे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और सारा जो कमरे की लाइट है वो भी ऑन हो जाती है या टंकी हमारी खुल जाती है। तो यहाँ पे लेना है नेल पेंट। यहाँ पे जिस बोर्ड में हम इस तरह से नेल पेंट लगा देंगे और बच्चों को बता देंगे कि यहाँ पे इस स्विच को नहीं खोलना है, तो बच्चे जान जाएंगे। तो इससे हमारे बिजली की भी बचत होगी और जब बच्चे क्या करते हैं सारे बटन को ऑन कर देते हैं तो पानी भी जैसे टंकी वगैरह भी खुली रहती है तो वो भी हो जाता है, तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे ले लिया नेल पेन, नेल पेन से इस तरह से हम निशान लगा दिया। अब जब भी बच्चों से कहेंगे कि स्विच ऑन कर दो तो बच्चे जिस बोर्ड पे नेल पेंट लगी उसको नहीं ऑन करेंगे और दूसरे को ऑन कर देंगे।